सर्वप्रथम आप सभी को नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज तो भाई सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, हवन करने हैं, कन्या खिलानी है। कुछ लोगों ने कल खिला दिया, कुछ लोग आज करेंगे। तो आज व्यस्ततम दिन होने वाला है सभी गृहिणियों के लिए। अब गृहिणी जो होते हैं वो तो भाई तो अपना फ़ोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं, ऑफिस से छुट्टी है, दोस्तों से मिलने चले जाते हैं या फिर कुछ और काम वाम कर लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम प्रतिशत में आते हैं, वो हेल्प कराते हैं, है ना। तो आज व्यस्ततम दिन है, मैं समझ सकती हूँ। वैसे कल संडे के दिन हमने कन्या खिला दी क्योंकि संडे था, टाइम भी था, है ना। तो हमने कहा चलो आज निपटा देते हैं। तो भाई साहब ये काम निपट गया है, अब बाकी के काम आज भी हो रहे थे, है ना। तो आज हवन है जो कि अम्मा कराएंगी, बाकी और जो चीज़ें हैं वो होती रहेंगी क्योंकि भैया अब तो तीज त्यौहार का टाइम है ना। अब भैया शुरू होगा करवा, फिर दिवाली, फिर बहुत सारे पर्व हैं। अभी तो कल दशहरा है, रावण जलेगा, पर हम सब के अंदर का रावण अभी भी जिंदा है, जिस पे हम सब शर्मिंदा हैं। फ़िलहाल बात कर लेते हैं कुनबा वासियों की। कुनबा वासियों का आपने देखा ही होगा जो चल रहा है। कल इन्होंने जो घुमन घुमाई करी है, हालांकि घर भी ये पहुंच गए हैं, तो का आज रामनवमी के दिन कुछ ये दिखाएंगे, नौटंकी ड्रामा करेंगे, कन्या खिलाएंगे। क्योंकि देखिए व्रत से इनका दूर दूर का कोई लेना देना नहीं, चाहे वो मम्मी जो हैं और बेटौन, इनका तो कोई लेना देना नहीं है। और जब आने वाली बहुरिया से बहुत उम्मीदें हैं कि वो यूँ रखेगी, वो रखेगी, साथ में सारा व्रत करेगी, पूजा यूँ थमा देंगे, वो थमा देंगे। अब तो हमारा रिटायरमेंट आ चुका है, तो मम्मी जी के ये फ्यूचर प्लान बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन भाई शर्म की बात है, एटलीस्ट पूरे फैमिली में किसी ने एक व्रत नहीं रखा, पहला और आखिरी ही रख लेते। वैसे तो तुम बहुत डाइटिंग कर रहे हो, तो उस रीज़न के मद्देनज़र ही कर लेते कि चलो भैया हम पतले हो जाएंगे, फ्रूट्स खाते हैं, यूँ खाते हैं, वो खाते हैं, अन्न नहीं खाते हैं कुछ दिन तक। लेकिन नहीं, ये भी नहीं हुआ। एक तरफ जहाँ जिज्जा साले की वार चल रही, जी हाँ, जिज्जा साले की वार चल रही है। कैस कि मलिच्छे ने कुछ दिन पहले टाइटल डाला था कि बहुत हो गया, अब सही समय आ गया इसको ठीक करने का, है। तो भैया जिज्जा ने भी 2-3 दिन बाद ही रिप्लाई करा है, पर रिप्लाई करा है, क्या करा है, इतना शरीफ मत बन, पता है तेरा है ना। क्योंकि कुछ दिन पहले टॉन्टबाजी भी करता नज़र आया था कि हम शाम को जाएंगे रामलीला देखने, वहाँ हम रामलीला नहीं देखेंगे, चुगली चाय करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, एक दूसरे की चुगलियाँ करेंगे, याद है। तब भी इसने टॉन्ट भाई अपने कागजी जिज्जा को ही मारा था। तो ये सब चल रहा है जहाँ तो अब कुछ टरू वाले आएंगे, कहेंगे ना ये गलत बात है। ससुर के नातियों कहते हैं ना, आप अपनी तरफ भी झाँको। जैसे कि कल मेरी लाइफ में एक आ गए थे, अब वो टरू वाले थे या जो भी थे, या फिर एक ही तरफ का पर्दा देख रहे थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रखी, बहुत सारी चीज़ें, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें रखी उनके सामने, लेकिन मजाल है वो मेरी चीज़ें सुन लेते। वो सिर्फ अपनी बातें बोल रहे थे इन कुनबा वासियों की तरह। कहीं ऐसा तो नहीं फेक आईडी से कोई कुनबा का ही मेंबर हो। हालांकि सभ्यता तरीके से बात कर रहे थे, पर पूरे तरीके से जिज्जा कागजी पति को गलत ठहरा रहे थे और जिज्जी की एको गलती उनको नजरें नहीं आ रही थी, हैं। तो वैसे ही कुनबावासी भी हैं, इनको ससुर के नातियों को आज तक यह नहीं पता कि हमने गलती कहाँ करी। वो अपने आप को ना हमेशा यही समझाते हैं, दूसरों को भी यही दिखाते हैं कि ना हम अच्छे हैं, हम में अंदर कोई बुराई नहीं है और हम परिपूर्ण हैं, है ना। गलत तो दुनिया है, जहान है, समाज है, यहाँ का रहने वाला हर एक इंसान है। अगर कोई सही है तो वो हम हैं, मतलब हम सही हैं कमाल है जी। अब क्या ही बोल सकते हैं। फ़िलहाल आते हैं मुद्दे पे। तो जो कल ये घुमन घुमाई हुई थी ना, उसको लोग देखे, है ना, और कुछ लोगों ने तरह तरह के बातें भी लिखी, और कुछ लोग तो भाई सिर्फ हैप्पी बर्थडे जिज्जी को लिख रहे थे। उस टाइम पे कुछ ऐसे सवाल भी आ रहे थे बड़कन्नी जिज्जी के लिए, लेकिन जिज्जी उनका गला घोट दे रही थी। पर फिर भी ना उसमें कुछ सवाल रह गए। एक सवाल उसमें ये था कि जिज्जी तुम यहाँ पर आई हो। एक टरू वाले ने लिखा है बड़कन्नी जिज्जी को कि यार आप मेरी बात क्यों नहीं मानते। और अब तो नवरात्रि भी हो गई है, आप सिमसा मंदिर नहीं गए, माँ के मंदिर नहीं गए। मैंने आपसे बोला था कि वहाँ जाके ऐसे ऐसे करना, तो आपके साथ ऐसे ऐसे होगा। टरू वालों तुम लोग काहे परेशान हो, कितनी बार बोला है। उनको जो चीज़ चाहिए वो खुद कोशिश करेंगे, जो चाहिए नहीं ना तो वो कंटेंट बनाने के लिए ना जब ज़रूरत होता है तभी कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का ना जिज्जी का एयरपोर्ट लुक बहुत ही ज़्यादा पसंद आवा। अरे भैया जिज्जी को ना छोटी मोटी इंसान थोड़ी है, सेलिब्रिटी है भैया, सेलिब्रिटी है।
बताओ भाई, सेलिब्रिटी जो है, मजाक कर रहा था। तो हमारी जीजी जो है सेलिब्रिटी है, ये टरू वालों को पता है, बाकी लोगों का पता है कि का असलियत का है, पूरे कुनबा की असलियत का है। तो एक लोगों ने कहा कि जीजी आपका एयरपोर्ट लुक ना बहुत ज़्यादा औसम था, कृपया जो आपने ख़रीदारी करी उसका लिंक शेयर करें। है मतलब टरू वाले ही ना इनको झाड़ पे चढ़ाए हैं, वो भी चना का झाड़ है। गिरेंगी जीजी तो हड्डी वड्डी टूट जाएंगी। अब उनके कहने से या किसी और के कहने से एज कम ना हो जाएगी। बढ़ती एज में ना अपना खान पान और अपनी हड्डियों का ख्याल रखना पड़ता खुद है, नहीं तो भाई साहब ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, तुम खुद होगे। तो टरू वालों, लिंक तो तुमने मांग लिया, अभी जिज्जी हमारे बहुत बिजी है, कहा कि अब पहुँच चुकी है कहाँ भैया, हिमाचल। अब हिमाचल में बहुत सारे काम हैं, अभी प्लानिंग भी तो बनेगी कि भाई सामने वाली पार्टी को कैसा घेराव डालें। कहा कि जिज्जे ने अब जवाब दे दिया कि मुझे ना तेरा सब कुछ पता है। अब ऐसे कैसे ये लोग सुन लेंगे। देखो, ये किसी को गाली देते रहें, किसी के लिए लाइव करें, किसी के लिए 57-47 मिनट का वीडियो बनावें, लेकिन सामने वाले बंदे से उम्मीद करते हैं कि बस वो चुप रहे, अपने मुंह पे ताला लगा ले, कुछ ना बोले। हमको जो बोलना है हम बोलते रहेंगे, लेकिन तुम्हें रिएक्ट नहीं करना है। अब अगर तुमने रिएक्ट करा तो भाई साहब गड़बड़ रखा है। तो अब तो नोना जिज्जा भी पहुंच गए हैं, तो नोना जिज्जा तो ऑफ कैमरा ही रहेंगे। कहा कि जब शिमलम नहीं दिखे तो बाकी ससुरारिम का दिखेंगे। अब कमरा इतने हैं कि कमरा कौन भी पड़े रहें मतलब कोई समस्या की बात नहीं है, अकेले कमरा पढ़ लें। और अब तो हमारे कोल्ड ड्रिंक का जिज्जा जो पीते हैं उसका भी कोनो समस्या नहीं, खुले में रख सकते हैं। वैसे डाइनिंग टेबल पर रखी रहती थी तो दिख जाती थी, लोग तरह तरह की बातें करने लगते थे कि दिन में कौन ऐसा करता है, सभ्य आदमी घर परिवार के बीच में है। अब तो वहाँ एक छोटा बच्चा भी है। तो अब जिज्जा के लिए भाई एक रूम मिल जाएगा जिसमें जिज्जा और कोल्ड ड्रिंक और उनकी बातें और उनकी स्क्रिप्ट चलती रहेगी। इसके अलावा एक टरू वाले ने एक मलिच्छे को मैसेज भेजा है। मलिच्छे को मैसेज यूँ भेजा है कि देखो बच्चा, तुम बहुत गलत कर रहे हो अपनी अम्मा के साथ। तुम्हारी माँ ने बहुत स्ट्रगल किया, अकेले तुम सबको पाला है ना। जैसे कि तुम लोग समय समय पे बताते ही रहते हो कि अम्मा ने ऐसे किया वैसे किया, बहुत स्ट्रगल किया, तुम लोग जंगल में गए थे लकड़ियाँ बीनने, न जाने का बड़कन्नी जिज्जी बताती रहती समय समय पे। तो उस टरू वाले ने लिखा है कि देखो तुम ना यूँ ना करो, मम्मी को जो पहली बार तो विंडो वाला रूम दो, उसके बाद मम्मी के रूम में ना वॉशरूम होना चाहिए, जो कि देखो कहीं ना कहीं सच है। रिएक्शन एक तरफ है, पर देखिए एक एज के बाद ना चलना फिरना थोड़ा समस्या हो जाएगी, तो वहाँ पे उनका वॉशरूम होना अनिवार्य है, वो भी वेस्टर्न वाला है ना। कहा कि देखिए इंडियन में बैठने में भी समस्या आने वाले दिनों में हो सकती है, क्योंकि हमारी मम्मी जी खाने पीने की शौकीन है। लेकिन भाई मलिच्छा और उसकी बहन छुटकन्नी, उसने सुना नहीं, ना ही उनके रूम में विंडो है ना ही वॉशरूम है। बाकी जितना भी घर का पुराना सामान था कबाड़ वाला, उनके जो है बेड में भर दिया गया है। तो रुको जरा, सब्र करो। तमाम लोग हैं इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि गलत चीज़ है, गलत चीज़ है। वो बुज़ुर्ग हैं, आने वाले टाइम में और नीचे जाएंगी, ऊपर ना जाएंगी, है ना। तो उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। बताओ इतना पैसा खर्च हुआ है, लेकिन ना मम्मी जी को यू रूम दिया गया है। चलिए ठीक है, सीढ़ियाँ ना चढ़ना पड़े इसलिए नीचे का रूम दिया गया, अच्छी बात है। पर कायू दुपट्टा बर्दाश्त कर पाएगी। कहा कि आपकी बहन ने ही मापदंड स्थापित किया है कि एक फैमिली नीचे एक फैमिली ऊपर रहेगी। पति से ना तालमेल बिठाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए ना सास का अलग होना अनिवार्य है, तो क्या उसको समस्या नहीं होगी? अब आप ही बताइए भाई। तो तमाम सब्सक्राइबर ने बोला है कि भाई बेटा अपनी मम्मी को अच्छा रूम दो, बेटा अपनी मम्मी को वो रूम मत दो। तो देखने वाली बात यूँ होगी का इन सब के कान पे जूं रेंगेगी, का इस बारे में ये लोग कोई डिसीजन लेंगे। क्योंकि भाई वैसे तो बोलते हैं आप लोग हमारे वर्चुअल फैमिली हैं, यूँ हैं वो हैं, और सजेशन भी बहुत मांगते हैं कि हमको कौन पेंट कराना चाहिए, पलंग किधर डालना चाहिए हैं, और कौन सा वो लेना चाहिए, बेड लेना चाहिए, बहुत सारा चीज़ आप पूछते रहते हैं। तो अगर कोई सजेशन देता वो भी अच्छा वाला तो आपको मानना भी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आने वाले टाइम में यूँ देखना ज़रूरी है कि वाकई में का मम्मी जी के लिए वॉशरूम वाला रूम और जिसमें विंडो हो, एयर पास हो सके। काश की मम्मी जी देखिए मूली उली पराठा भी खाएंगी तो समस्या मम्मी जी के लिए हो सकती है ना। तो उस हिसाब से रूम का चयन करना चाहिए। और मम्मी जी बेचारी खाने पीने के लिए कितना दूर दूर कल घूम रही थी, है ना। सब्सक्राइबर ने भी ये चीज़ नोटिस करी कि ये ससुर के नाती ऑन कैमरा हरदम मम्मी को खाते ही दिखाते रहते हैं, जूम करके दिखाएंगे, हैं मम्मी दूर देखो कुछ खा रही हैं। मम्मी एक तो तुम लोगों की कैमरा से बचा के खाते थे, इतना दूर गई थी खाए,
लेकिन तुम लोग नासपीटे ना ऊपर भी जूम आउट और जूम इन करके दिखा रहे हो। वाह जी वाह। वही के अलावा भाई कल कागजी पति जिज्जा जी हमारा है सनसेट के बारे में बता रहे, तो जिज्जा जी के ना जो सब्सक्राइबर हैं उनको अवेयर कर दिए कि देखो तुम ना सनसेट ना बोला करो, स्ट्राइक मिल सकती है। कहा कि सनसेट ना कुछ पर्टिकुलर लोगन का शब्द है, वो सनराइज सनसेट वही लोग बोल सकते हैं, एकाधिकार उन्हीं लोगन का है, तो ऐसे वैसे ना ही करिए। उस पर तमाम लोगों ने लाइक भी किया कि नहीं ऐसा ना ही कीजिए, और तमाम लोग जिज्जा जी का जो कमेंट है ना वो भी समझ गए हैं, इतना शरीफ मत बन है, फाइट्स गोइंग ऑन, आहा। तो यूँ सब भी लिखे हैं। देखिए शुरुआत तो कहीं और से हुई है, साले की तरफ से, तो जिज्जा को जवाब देना चाहिए। जिज्जा और साला का रिश्ता बहुत अच्छा होता है। अब साली है नहीं जिज्जा जी के, है ना, और कोई छोटी बहन है नहीं पर-ए-दिन की, तो साले तो मजाक करेगा जिज्जा जी के साथ, और जिज्जा भी मजाक कर रिप्लाई ना करें तो अच्छा बात लगता है का? बिल्कुल भी नहीं है। हंसी मजाक चलते रहना चाहिए था रिश्ते में। तो अब देखने वाली यूँ बात होगी कि का चिंटू से जिज्जा मिल पाएगा, कहा कि नोना जिज्जा आया है अब बिसात बिछाएगा। याद है आपको छोटकन्नी ने कहा था कि न्याय पाने के लिए अपने बच्चे को कंटेंट नहीं बनने दूंगी, चाहे कुछ भी जाए, किसी भी हद तक जाना पड़े, 5 साल 2 साल 10 साल 15 साल लड़ूंगी। इतने नहीं भाई, यहाँ का कोर्ट वहाँ का कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सब जाऊंगी, लेकिन न्याय दिला के रहूँगी, अपने बच्चे को कंटेंट नहीं बनने दूंगी। तो अब देखने वाला होगा कि अब का ये लोग कोई दूसरा कोर्ट का डोर खटखटाएंगे। काज कि इधर तो भैया आदेश हो ही चुका है, वकील से भी बोल दिया गया है कि एक बाप को भी फ़ोटो वोटो खींचने का पूरा हक है ना। जिस तरीके से तुम लेके आई हो, साथ में रह रही, तुम रखो ना रखो, दिखाओ ना दिखाओ, तुम्हारा है लुकआउट। पर इधर अगर बाप लेना चाहता है फ़ोटो वीडियो तो उसको लेने दीजिए, हैं। अब दिखाना ना दिखाना वो दूसर की बात है, उसमें क्या बोला गया ये नहीं पता है। अब नोना जिज्जा आए हैं तो छुट्टी लेकर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, क्योंकि देखिए सिर्फ यहाँ पे पर्व मनाने शिमला जाने नोना जिज्जा और दीदी नहीं आई हैं। आप सबको भी पता होगा कि कुछ प्लान के तहत ही आई हैं, है ना। और घर के होल इंचार्ज बड़के इंचार्ज कौन है? नोना जिज्जा। मम्मी जी भी बोल चुकी हैं कि हमारा दामाद कम बेटा ज़्यादा है। तो अब बेटा ने अपना काम संभाला है, बेटा अब घर को भी संभालेगा, समस्याओं को भी संभालेगा, है ना। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि नोना जिज्जा का बिसात बिछाते हैं, आने वाले टाइम में पता चल ही जाना है। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। बाकी जिज्जी का हैप्पी बर्थडे तमाम लोग बोल रहे हैं। अब जिज्जी केक को कटिंग वाला दिखाएंगी नहीं दिखाएंगी, क्या करेंगी पता नहीं भाई साहब, हैं। जिज्जी कितनी मोमबत्ती लगाएगी? कुछ लोग कह रहे हैं 31, कुछ लोग कह रहे हैं 32, कुछ लोग कह रहे हैं 37, कुछ लोग कह रहे हैं 40। आपको क्या लगता है जिज्जी को कितनी मोमबत्ती लगानी चाहिए? आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे हैं नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद आवा है तो थोड़ा सा कर दीजिए लाइक, हैं। कैसे कि आप लोग ना लाइक करने में कंजूसी करते हैं, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, अच्छी बात नहीं है ना। अगर आप देख रहे हैं तो कृपया लाइक कर दीजिए, है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।